बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए इसी नेक दुआ के साथ आज की करते हैं वीडियो का आगाज। तो माशाल्लाह आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्कियाँ। वो बनाएंगे मलाई चिकन बोटी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त। और जितनी मलाई मतलब नरम होती है, क्रीम नरम होती है, इतनी ही नरम और जूसी अंदर से, और बहुत ही टेस्टी और ऊपर से क्रिस्पी टिक्कियाँ हम आज तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए, इनको मैंने बॉईल कर लिया। चाहे आप टुकड़ों में बॉईल करें, चाहे आप साबुत बॉईल करें, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं। और ये है आलू, ये इसमें प्याज जाएगा, एक छोटे साइज का नॉर्मल सा। इसको धो के आप अच्छे से तो ब्रीक ब्रीक काट लें। और ये है मेरे पास एक पाव चिकन बॉईल किया हुआ, और इस तरह बारीक इसके रेशे से बना लें। तो ये इसमें डाल देंगे। और साथ में इसमें क्या डालूंगी, ये मेरे पास ब्रेड है, 2 से 3 ब्रेड का चूरा बनाकर हम इसमें शामिल करेंगे। 3 सब्ज मिर्चें, ये धनिया, बाकी मसाले मैं ये धनिया वगैरह काट लूँ, बाकी मसाले मैं आपको साथ साथ बता दूंगी जो डालने हैं। सबसे पहले मैं धनिया और मिर्चें सब्ज जो 3 वो काट लूँ। तो सब्ज धनिया भी काट लिया और मिर्चें भी काट ली। और अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून सफ़ेद पेपर, मतलब वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, और आधी चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधी चम्मच सफ़ेद कुटा हुआ धनिया, और आधा चम्मच कुटा हुआ जीरा भुना हुआ, और आधी ही टीस्पून दड़ा मिर्च। इससे तेज मसाले और कोई ना जाए इसमें, नहीं तो ये बहुत ही तीखा हो जाएगा। तो अपने हिसाब से मैंने इसको बहुत तीखा कर लिया है, जितना मुझे चाहिए। अगर आप इसमें से कोई मसाला कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इधर काली मिर्च का टच दूंगी, क्योंकि मुझे काली मिर्च बहुत ही पसंद है, बिल्कुल थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून से भी कम। और अब हमने क्या करना है, ये एक मैंने इस तरह ग्राइंड की है डबल रोटी आपने कौन सी लेनी है, नमकीन वाली, मीठे वाली ना ले लेना। अगर मीठे वाली हुई तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो ये ना कहना कि आपा ने बताया था और हमारी टिक्कियाँ जो उसका मज़ा नहीं सही आया, तो इसलिए मैं पहले बता रही हूँ, ये नमकीन वाली आपने इसमें डालनी है। तो इसमें मैं 2 से 3 डालूंगी। तो ये ब्रेड क्रम्स मैंने भी डाल दी बना के इसको। और अब मैं इसमें 2 चम्मच जो है वो डालूंगी क्रीम के, 2 से 3। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना सारे को। तो देखें माशाल्लाह, मैंने इस तरह इसको अच्छे से हाथ की मदद से आप मिक्स करें तो बहुत ही अच्छे से मिक्स होगी। तो इस तरीके से सारी मिक्स कर ली है। तो इस टाइम पे आप इसमें नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, तो अगर और ज़रूरत पड़े तो डाल सकते हैं। तो अब हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ, जितनी आपको पसंद है इस तरह उठाए। और आप ना भी ऑयल घी पानी वगैरह लगाएं तो ये बड़ी आसानी से इस तरह बन सकती हैं। तो अजानें शुरू हो गई हैं माशाल्लाह, मैं अब अजान सुन लूँ तो साथ साथ बनाते हैं। साइज़ आपने अपनी पसंद से रखना है, छोटा बड़ा। तो ये देखें माशाल्लाह जी, तो माशाल्लाह देखें टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स हैं, अगर आपका दिल करता है तो घर में बनाएं, मैंने ये घर में बनाए हैं, बाजार से भी आसानी से मिल सकते हैं। और 2 अंडे जो हम अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये 2 अंडे हैं, इसमें मैं अब डालूंगी थोड़ी सी सुरख मिर्च, 2 से 3 चुटकी, और 2 से 3 चुटकी ही नमक, और 1 से 2 चुटकी येलो कलर। तो इसको करेंगे अच्छे से मिक्स।
तो थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी ये चिली फ्लेक्स, क्योंकि ये इसलिए मैंने डाली है, इसके ऊपर से लुक बहुत ही अच्छी लगती है टिक्की की। जब ये ऊपर वाले हिस्से पे लगती है तो इसकी लेयर जब बनती है तो बहुत ही मज़े की ये लगती है। तो इसको इस तरह अच्छे से मिक्स करके हमने तो पहले सबसे इसमें डिप करना है टिक्की को, और उसके बाद जो वो ब्रेड क्रम्स में। तो ये देखें इस तरह दोनों साइड से अंडा लगा के तो इस तरह इसको उठा के इसमें तो सूखे हाथ से आपने इसको अच्छे से इस तरह लगाना है। तो इसकी कोटिंग कर लेनी है। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसकी आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। ये अब कोटिंग हो गई है, इसी को उठा के दोबारा इसमें डिप करें, फिर उठा के इसमें डिप करें तो वो डबल कोटिंग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, और ये भी बहुत ही मज़े के इस तरह भी हो जाते हैं। इसी तरीके से मैंने सारी टिक्कियों को बना लेना है। चूल्हे पे मैंने ऑयल रख दिया, वो उनकी आवाज़ आ रही है इसके अंदर से। तो इस तरह मैं इसको भी अब इसी तरह उठा के तो इसमें करती हूँ तो अच्छे से इसकी भी कोटिंग जो वो हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने सारी टिक्कियों की कोटिंग कर लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह, तो ये देखें माशाल्लाह सारी हो गई हैं। इसी तरीके से मैं इनकी कोटिंग करके इनको करते हैं अब फ्राई। तो ये देखें माशाल्लाह ऑयल हमारा हो गया गरम, और इसमें अब इसको करते हैं फ्राई। और आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं आपने करनी, ऑयल को भी नहीं ज़्यादा गरम करना, और फुल आंच पे भी इनको पकाना नहीं है ताकि ये जल जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ तो अंदर से पहले ही पकी हुई है। तो इसको बिल्कुल स्लो आंच पे आप पकाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त फ्राई हो गई है। और इसी तरीके से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेती हूँ, तो फिर इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो जी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त और कमाल की टिक्कियाँ बनकर हमारी तैयार हुई हैं, बहुत ही टेस्टी, और रमज़ान के लिए तो स्पेशल तोहफा। तो इसी तरीके से आप एक दफ़ा बनाएं, ज़रूर बनाएं, और एक दफ़ा आप बना लेंगे तो आप इसी तरीके से बार बार बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।